नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा घर स्पीडी ईयरली करंट अफेयर का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 500 तक। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं 501 से। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। वो किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अहोम राजवंश से संबंधित है, अहोम किंगडम से, ध्यान रखना है आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल पिस्टल है ये, है ना? ठीक है, ध्यान रखना है, राइफल नहीं है। आपको क्वेश्चन आपको राइफल देके कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना है। स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो लगभग 59,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो हॉकी से बिलोंग करते हैं पीआर श्रीजेश। और कौन थे? गोलकीपर थे वह, गोलकीपर थे हॉकी के। ठीक है। यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो इन्होंने स्विस ओपन जीता है, ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र अच्युत वडोरे के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। डेट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, नेपाल के प्रधानमंत्री बने। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? इसको जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 82वां रैंक है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, है ना? क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। किसका राजधानी है? मिजोरम। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, गणतंत्र मंडप, है ना? ये भी एक है अशोक मंडप, एक अशोक मंडप, ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? डेट याद रखना है, 26 जुलाई को आगाज हुआ था। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 20 लाख रुपए कर दिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। व्यूपो के साथ किया है, WIPO, है ना? WIPO, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो 11,500 करोड़ रुपए की। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? हम लोगों ने देखा था, है ना? आलिया नीलम। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? ध्यान रखना है, 2.622 लाख करोड़ रुपए, है ना? विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिसिकोवा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो 8,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपये। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो INS तेग से। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा राज्य ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो BPCL के साथ भागीदारी की है, BPCL, ध्यान रखना है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ध्यान रखना है, अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? UNODC। किस राज्य में भारत का पहला रेड रोडोडेंड्रॉन, जिसको बुरांस कहते हैं, वो उद्यान खुला है? ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड में।
जीवन समर्थ पहला पहल हाल ही में किस संस्थान ने शुरू किया है? LIC ने। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव की किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? पार्टी भी पूछा जा सकता है। लेबर पार्टी की जीत हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ लिया है? हेमंत सोरेन ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा, गौतम गंभीर को, है ना। चलते हैं आगे। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए, ये नहीं पूछता है मंथली वाला, है ना, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ध्यान रखना है आपको, सौरभ बाबा ने। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय का है। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो आपको नाम से ही समझ में आ गया, भाऊ महाराष्ट्र का लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? एस जयशंकर जी ने किया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? रोबर्टा मेत्सेलो। किस देश के मनोले मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? स्पेन के हैं ये, नाम याद रखना इनका, है ना। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसने मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? रामचरण को। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? 8.5 करोड़ रुपए का। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है ये? हरियाणा में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? UGC। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? NIC के साथ। हाल ही में कौन संघाई SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, बेलारूस बना है ना, ध्यान रखना है आपको। मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सर कीर स्टारमर। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ध्यान रखना आपको, देखते हैं ऑप्शन हम लोग। शहर की बात हो रही थी, महाराष्ट्र में रखा गया है ये। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तैयार किया गया LNT के साथ, लार्सन एंड टुब्रो के साथ। ध्यान रखना आपको। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? ADB के साथ, ADB। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? 23 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में है? ओडिशा में, है ना, ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? रूस से। ध्यान रखना है। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है ये। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? ध्यान रखना आपको, कृषि और पशुपालन में। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 5 मिलियन। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? आपको ध्यान रखना है, हवा से सतह पर मार करती है यह। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, है ना, आपको पता होना चाहिए। PV सिंधु और शरद कमल दोनों थे। ऑप्शन नंबर D ANC।
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा को। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं जानना है, मंथ का नहीं पूछता है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अगर पहली बनी है इंपॉर्टेंट हो जाता है, राचेल रिव्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ध्यान रखना है आपको, हंगरी ने संभाला है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? जो निर्माण पोर्टल है वो जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो आपको पता होना चाहिए नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ किया जाता है? मंगोलिया के साथ। किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है ना? ध्यान रखना है आपको, SBI ने किया है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल 8 पदक। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? ये जीता गया है सूर्य कुमार यादव के द्वारा। खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? जापान से। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? श्री हरि नटराजन और धीनिधि देश सिंधु ने। ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखना आपको, वॉशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? शंकर नारायण को। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुजरात में। और ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ किया गया है सम्मेलन? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हम लोग 600 क्वेश्चन तक ही रखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में शर्माना नहीं बिल्कुल भी। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।